आइए हमारे साथ। वो बोरियां यहीं छिपा कर रखी हैं। आइए हमारे साथ। खोलो भंडारगृह का द्वार। हमने वो बोरियां यहीं देखी थी। आइए। ये क्या मजाक है सुरजन? तुमने तो कहा था यहाँ पे अनाज की अनेकों बोरियां हैं, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा, वो सारी बोरियां यहीं थी। अगर यही थी तो जमीन निकल गई, आसमां खा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये मुझे बदनाम करना चाहता है, परंतु आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। बताओ वो बोरियां क्या है? बताओ वो बोरियां क्या है? राधा जी, इसका तो ठीक है, परंतु आपने भी इसकी बात पर भरोसा कर लिया। आपसे यह आशा थी। अरे इसमें राधा जी का क्या दोष है? सुरजन ने हमें जो कहा वो हमने माना, मगर आप निश्चिंत रहिए, आप निर्दोष साबित हुए हैं। मैं तो निर्दोष सिद्ध हो गया, लेकिन इसने जो चोरी की है उसका क्या? कैसी चोरी? वही जो 2 अनाज की बोरियां मैंने यहां रखी थी। 5 बोरियां, उसमें से 3 बोरियां मैंने गांव वालों को दी और 2 बोरियां अपने घर वालों के लिए यहां रखी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों बोरियां इसी ने चोरी की है। राधा जी, इसके कहने पर आपने मेरे भंडार की तलाशी ली। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके खेमे की भी तलाशी लें। नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब झूठा इल्जाम हो या सच, फैसला तभी हो सकता है जब इसके खेमे की तलाशी ली जाए। हाँ राधा जी, ठीक है, इनकी तलाशी ली जाए। ग्वालियर, फौज कूच करने के लिए तैयार है। भाईजान, हमें खुशी होती है अगर हम भी आपके साथ जंग पर चल सकते हैं। दानियाल, हमें फख्र है आप पर, मगर इस जंग से भी बड़ी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम तीनों भाई जंग में चले गए तो पीछे से अवाम की हिफाजत कौन करेगा? सल्तनत के मामले कौन संभालेगा? आपकी मदद के लिए हैदर को हम आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं। जीते रहो। आज तक ये काम आपकी मासा करती आ रही है। आज उनकी गैर मौजूदगी में हम आपको जीत का तिलक लगाकर रुखसत करेंगे। फतेहाब होकर लौटना। हमारी दुआएं और सल्तनत की उम्मीद आपके साथ है। बेटा, एक बात याद रखना, हाकिम मिर्जा पर आपकी शमशीर तब तक नहीं उठनी चाहिए जब तक मजबूरी न बन जाए। दादी जान, आप क्या चाहती है कि हम अपने दुश्मनों को बख्श दें? नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को बख्श दें। जो भी हो, मिर्जा हाकिम की रगों में भी मुगल खून है। आपके वालिद की तरह वो भी जन्नत आशानी हुजूर हुमायूं के बेटे हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने बगावत की है, उन्हें कैद कर लेना, मगर आपकी शमशीर उनका सर कलम करने के लिए नहीं उठनी चाहिए। इसका ख्याल रखना। ये जूते आपको पहनने हैं सलीम, ये जलाल के जूते हैं। मगर दादी जान, हम शहंशाह के जूते में अपने पाँव डालने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? बेशक, मगर उनकी जिम्मेदारी समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। जब एक बेटा अपने वालिद के जूतों में पाँव डालता है तब उसे एहसास होता है कि उसके वालिद ने कितनी कांटों भरी राहें चली होंगी। आप इन्हें जरूर पहनिएगा। तलवार लाइए।
ये शमशीर आपकी जन्नत आशानी दादा हुजूर की है। इससे उन्होंने कई जंगों में फतेह हासिल की है। हम आपको ये शमशीर जंग में फतेह करने के लिए दे रहे हैं। वली हद आप विजयी होकर लौटेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए आज। ये सुरजन बहुत बड़ा झूठा आदमी है। बेचारे हमारे सेठ जिस पर इल्जाम लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। खेमे का चप्पा चप्पा छान मारना। देखो, आओ। हे कान्हा जी, शहंशाह की लाज रखना, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। अरे ये देखो, ये देखो, अनाज की बोरियां बिस्तर के नीचे छुपा के रखी थी। अरे ये तो वही बोरियां है, मेरी वाली। इस कमबख्त ने चुराई होगी वो। ये झूठ कह रहा है। भला मैं क्यों चुराऊंगा? क्यों का क्या मतलब? सब जानते हैं अकाल के समय अनाज का मोल सोने से कम नहीं होता। तुम्हें क्या लगा इस वक्त अनाज चुरा के तुम बाद में 10 गुना भाव में बेचोगे? अरे तुमने मेरा ही अनाज चुराया और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो तुम। ये बहुत बड़ा डाकू है। इसने पहले भी डाका डाला था। हाँ, राधा जी ने तरस खा के इसे काम दिया था ना। ऐसी हरकत के लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे फंसाने के लिए इसने मेरे खेमे में बोरियां रखवाई। बस करो सुरजन, क्या सच है और क्या झूठ है सबने अपनी आंखों से देख लिया। इस पापी को दंड मिलना चाहिए और इस पापी को क्या दंड मिले इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कल पंचायत में हमारी सरपंच राधा जी सुरजन के मामले का फैसला करेंगी। हे कान्हा, ये क्या विचित्र परिस्थिति है। हम कैसे शहंशाह को सजा दे सकते हैं? जो धार